मध्यप्रदेश में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में अभी 1-2 दिन का समय और लग सकता है। 2 दिन के दिल्ली दौरे से वापस भोपाल लौटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में अभी वे 1-2 दिनों का होमवर्क और करेंगे। इसके बाद ही विभागों का बंटवारा हो जाएगा। वहीं विभागों के बंटवारे में हो रही देरी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उज्जैन में कहा कि ये सौदे की सरकार है, विभागों के बंटवारे में भी सौदा हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। आज और वर्कआउट करूंगा। सौदा हो रहा है, सौदा से गवर्नमेंट बनी, सौदे से मंत्रिमंडल बना, सौदे से विभाग बने। लोकतंत्र का चीरहरण किया। 100 दिन तक विश्व रिकॉर्ड बनाए, कोई मंत्रिमंडल नहीं बनाया। बस्ता ले लेके एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक भटकते रहे, फिर विभाग मंत्री बन गए। तो अब विभाग बांटने के लिए एक मुख्यमंत्री दर दर भटक रहा है। इससे पूछो इसको क्या दो, उससे पूछो। 3-4 दिन से दिल्ली में लगा। मैं मानता हूँ कि शिवराज सिंह जी एक पनौती के रूप में मध्य प्रदेश में वापस आए हैं। दिक्कत तो मुझे दूसरी लग रही है। जब ये बात आती है मलाईदार विभाग किसको मिला, आप किसी भी विभाग को मलाईदार क्यों कह रहे हैं? और जो हमारी पार्टी में आ गए हैं उनको भी मैं कहूँगा खबरदार जो किसी विभाग को मलाईदार समझे। इसलिए आप आ गए, ज्योतिरादित्य के साथ आपकी नैया पार लग गई, लेकिन हमारे यहाँ पर सब सेवक होते हैं और यहाँ मलाई नहीं होती, पसीना होता है। भगवान एक बात और कहते हैं कि निश्चल मन हो तो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। और कांग्रेस कपट और छल छिद्र की राजनीति करती है। इसलिए अब ये कहीं से भी अभियान शुरू करें, ये नहीं होगा। जहाँ तक आपने दूसरा सवाल पूछा, उनके मत से मैं सहमत हूँ। ये सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार, उनके क्षेत्र की बात है। हम सब उनके नेतृत्व में काम करते हैं और करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में 28 मंत्री बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली से लौटते ही सीएम शिवराज ये ऐलान कर देंगे कि किसके हिस्से कौन सा विभाग आएगा। 34 कैबिनेट मंत्रियों के भोपाल से लेकर दिल्ली तक विभागों के बंटवारे को लेकर कई घंटों के मंथन के बाद ये माना जा रहा था कि शिवराज भोपाल लौटकर विभागों का बंटवारा करेंगे, लेकिन शिवराज तो अभी और होमवर्क करना चाहते हैं। आज और वर्कआउट करूंगा और जल्दी बांटूंगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे से मुलाकात के बाद भी विभागों को लेकर बात नहीं बनी। कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक मंत्रियों को वजनदार विभाग देने के लिए अड़े हैं। कांग्रेस चीफ कमलनाथ का कहना है कि सौदे की सरकार में विभागों का सौदा हो रहा है, शिवराज दर दर भटक रहे हैं। सौदा हो रहा है, सौदा से गवर्नमेंट बनी, सौदे से मंत्रिमंडल बना, सौदे से विभाग बने। ये प्रदेश का हाल है। मैं बोल चुका हूँ कि मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य देखो कि लोकतंत्र का चीरहरण किया। लोकतंत्र के चीरहरण के बाद 100 दिन तक विश्व रिकॉर्ड बनाए, कोई मंत्रिमंडल नहीं बनाया। जब विभाग के लिए मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, बस्ता ले लेके एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक भटकते रहे, फिर विभाग मंत्री बन गए। तो अब विभाग बांटने के लिए एक मुख्यमंत्री दर दर भटक रहा है। इससे पूछो इसको क्या दो, उससे पूछो। 3-4 दिन से दिल्ली में लगा है। क्या होगा मध्य प्रदेश का भविष्य और कितना संकट है इस मध्य प्रदेश के युवाओं पर, इस परिवार के लोगों पर, ये चिंता का विषय। अगर आम जन के साथ कांग्रेस पार्टी विपक्ष का, जिसका अधिकार हक है, वो नहीं करे तो कौन करे। मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह जी एक पनौती के रूप में मध्य प्रदेश में वापस आए हैं। पहले किसानों की हत्याएं की, उन पर मुकदमे लगाए, 21,000 घोषणाएं अधूरी की, और फिर से वही बातें, झूठ का वही पूरा एक परिदृश्य चालू किया है। जनता देख रही है, 24 चुनाव में सबक सिखाएगी। दिल्ली दौरे की मशक्कत के बाद भी ये तय नहीं हो सका कि भाजपा के पास कौन से विभाग रहेंगे और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे में क्या जाएगा। बताया जा रहा है कि ज्यादा झगड़ा नगरीय विकास, पीडब्ल्यूडी, राजस्व, स्वास्थ्य, परिवहन, जल संसाधन, पीएचई, वाणिज्य कर, आबकारी, स्कूल शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग को लेकर है। मलाईदार विभागों को लेकर हो रही खींचतान को लेकर उमा भारती ने सिंधिया समर्थक मंत्रियों को नसीहत देते हुए कह दिया कि बीजेपी में मलाई की हसरत के कोई मायने नहीं है। तो वो समायोजन तो हो जाएगा, क्योंकि शिवराज बहुत गमखोर है, तो इसलिए वो तो हो जाएगा। उन्होंने ठीक बोल भी दिया, वो भी ठीक है, और स्वभाव भी है। मैंने देखा गमखोरी बहुत है स्वभाव में, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो मुझे दूसरी लग रही है, आप लोगों को के द्वारा भी लग रही है मुझे। जब ये बात आती है मलाईदार विभाग किसको मिला,
तो आप किसी भी विभाग को मलाईदार क्यों कह रहे हैं? और जो हमारी पार्टी में आ गए हैं उनको भी मैं कहूँगा कि खबरदार जो किसी विभाग को मलाईदार समझा, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री जी ने ये बताया है कि हम चौकीदार भी हैं। इसलिए आप आ गए, ज्योतिरादित्य के साथ आपकी नैया पार लग गई, लेकिन हमारे यहाँ पर सब सेवक होते हैं और यहाँ मलाई नहीं होती, पसीना होता है। ज्योतिरादित्य जी के लिए नहीं है, ये तो मीडिया में जो चला मलाईदार विभाग, मलाईदार विभाग। ज्योतिरादित्य का तो स्वयं का जीवन बहुत निष्कलंक रहा है, इसलिए मैं उनको क्यों चेतावनी दूंगी? मैं तो जो साथ में लपेटे हुए आए हैं उनको चेतावनी नहीं दे रही। आप अपना शब्द मेरे मुंह में नहीं डालेंगे। मेरी हर बात मैं तो इतनी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में जो जिम्मेवारी होती है उसमें मलाई नहीं होती, पसीना होता है। मुझे लगता है कि इस पूरे विषय को हम कमतर आंक रहे हैं। ये मीडिया का स्पेकुलेशन हो सकता है, ये विपक्ष की धारणा हो सकती है, पर मैं अथॉरिटी से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है, ना सिंधिया जी का दबाव है, ना किसी और का दबाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार है, वो मंत्रिमंडल में किस मंत्री को क्या काम देना है इसका निर्णय करेंगे, और ये ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। 2 दिन हुए हैं, आमतौर पर होता है जब अच्छी सरकार चलानी होती है तो पूरी तरह विषयों पर बातचीत होती है, काम किसको क्या देना है इसका निर्णय होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मंत्री भी जानते हैं कि विभाग कोई भी मिले, लेकिन लाल बत्ती का लंबा सुख 24 सीटों के चुनाव नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन शिवराज के लिए अपनी टीम चुनने की तरह विभागों का बंटवारा चुनौती से कम नहीं है। उधर बिन विभागों के मंत्री भी बेचैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।